हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 डायरेक्ट टैक्सेस। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं एंड दिस इज़ द लेक्चर 3, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एमकॉम पार्ट 3 ऑल्सो, ओल्ड सिलेबस। क्योंकि एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 3 का जो पोर्शन है डायरेक्ट टैक्सेस का, अब वो एमकॉम पार्ट 1 और सेमिस्टर 1 में आ चुका है और पोर्शन है दोनों का सेम। इसलिए यहाँ पे जो है ये फर्स्ट टाइम अभी एग्ज़ाम होगा एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज़ पर NEP 2020। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमकॉम सेमिस्टर 3 जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका डिस्कशन हो रहा है। तो दोनों के लिए पोर्शन सेम है, पार्ट 3 के लिए भी, सेमिस्टर 3 के लिए भी, सेमिस्टर 1 के लिए भी। आई बात समझ में? नेक्स्ट ईयर सेमिस्टर 3 चेंज हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये नया स्टार्ट हुआ है तो एमकॉम पार्ट 1 का पोर्शन चेंज हो गया जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस आ गया है जो पहले पार्ट 2 में था। ठीक है, तो जो भी लेक्चर एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 डायरेक्ट टैक्सेस के होंगे वो एमकॉम सेमिस्टर 3 के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जनवरी 2020 एमकॉम सेमिस्टर 3 में। क्वेश्चन था, Mr. Gambhir furnished the following information earned by him during the previous year ending 31st March 2022. His gross total income for the assessment year, assuming that उसकी gross total income निकालनी है, assuming he is ROR, RNOR, NR। मतलब गंभीर को अज्यूम करना है कि वो अगर ROR होगा तो उसको कौन सी इनकम पे टैक्स देना होगा, RNOR होगा तो कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट रहेगा तो कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देगा। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पे दी गई है, 6 इनकम दी गई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। तो फॉर्मेट कैसा होगा? तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम लिख लेंगे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिख लेंगे, और फिर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम है यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे उसको 3 बार अज्यूम करना है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो शॉर्ट में लिखा है ROR, RNOR और NR। एग्ज़ाम में आपको कभी कभी ये 2 ही पूछेगा, 1 और 2, तो भी आपको 3 ही कॉलम बनाने हैं या याद रखना है। ठीक है, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तो एग्ज़ाम में 3 ही कॉलम बनाने हैं। अब क्या करना है, जितना क्वेश्चन आपको दिया 6 के 6 पॉइंट जो है ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेने हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने कॉपी कर लिया 6 के 6 पॉइंट। अब इसको डिस्कस करेंगे कि अगर वो बंदा गंभीर ROR होगा तो क्या वो इनकम पे टैक्स होगा? अगर होगा तो ROR में लिखने का, RNOR में लिखने का, NR में लिखने का, नहीं होगा तो ज़ीरो लिखना है। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये टेबल। ये टेबल 2 लाइन का टेबल है जिसमें आपका पूरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्या दिया है कि कोई भी इंडियन इनकम है, आपका स्टेटस चाहे ROR हो, RNOR हो या NR हो, इट इज़ टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। अगर फॉरेन इनकम, तो इंडियन इनकम कौन सी होती है? तो इंडियन इनकम का मतलब जो इंडिया में कमाई जाए, जो इंडिया से जनरेट हो, इंडिया के अंदर वो जनरेट हुई, तो दैट मीन्स इंडियन इनकम। तो चाहे आपका स्टेटस कोई भी होने दो, टैक्सेबल होगा। लेकिन फॉरेन इनकम का मतलब जो बाहर आपने कमाया वो सिर्फ इसी बंदे को टैक्सेबल है, ROR को। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम पे टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि वो बाहर का बंदा बाहर कमा रहा है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन RNOR को फॉरेन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा अगर वो कंट्रोल्ड हो रहा है, मैनेज्ड हो रहा है, सेटअप हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर कंट्रोल्ड हो गया, इंडिया से मैनेज्ड हो गया, सेटअप हो गया, ऑपरेट हो गया, तो वो फिर RNOR को भी टैक्सेबल होगा। बस इसी 2 टेबल को याद रखना है और पूरा अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंटर मैंने नीचे लिखे, देखो एक एक करके। द फर्स्ट पॉइंट इज पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। कभी कभी आएगा, पास्ट वर्ड आएगा, याद रखना। पास्ट का मतलब होता है पुराना जमा किया फिर पैसा। बहुत जन होते ना, यहाँ से इंडिया के बाहर जाते, सऊदी जाते, कुवैत जाते, वहाँ पे पैसा कमाते, 10 साल तक जमा करके फिर लाते, तो वो पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, ये साल कमाया
फिर ये साल ही लेके आ रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। करंट ईयर का प्रॉफिट जो भी है, करंट ईयर का इनकम को अगर लेके आते हैं तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन पास्ट का कोई भी अमाउंट अगर लेके आएंगे तो टैक्सेबल नहीं होता, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनी इनकम विच वी अर्न फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। कोई भी सोर्स से करेंगे तो वो इंडियन इनकम है, इंडिया के सोर्स से, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव करो मत करो या आउटसाइड करो। याद रखना, इंडिया से जो इनकम आपने कमाया है, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के जॉब कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के जॉब किया तो उसका सैलरी आपको मिलेगा, जनरेट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। आपने वो इनकम दुबई में रिसीव्ड की, इनकम कहाँ की है, वो कहाँ से जनरेट हुई, दुबई से तो जनरेट नहीं हुई, इंडिया से हुई ना, तो इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल होगा, चाहे आपका स्टेटस कोई भी रहने दो। ठीक है, ये इंडियन इनकम का। फॉरेन इनकम का देखो क्या है, इंडियन इनकम आप बाहर रिसीव करो या मत करो वो इंडिया में टैक्सेबल है, लेकिन फॉरेन इनकम बाहर अगर कमाया और जैसे ही इंडिया में रिसीव कर लिया इंडियन इनकम बन जाएगा। ये याद रखना, फॉरेन इनकम का ये प्रॉब्लम है। फॉरेन इनकम बाहर की है, बाहर ही टैक्सेबल है, तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन द मोमेंट यू रिसीव्ड इन इंडिया इट बिकम इंडियन इनकम और टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट दिया, एनी इनकम विच वी अर्न फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया। तो बाहर की इनकम तभी इंडिया में टैक्सेबल होगी जब वो रिसीव्ड होगी, रिसीव्ड नहीं है तो बाहर की बाहर चली गई, नॉट टैक्सेबल ओनली। आ रही है बात समझ में। एक्सेप्ट ROR, ROR के लिए तो टैक्सेबल होता है, ये जो बंदा होता है इसको इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ता है और फॉरेन इनकम पे भी। ठीक है, अब इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए देखो हम लोग ने ये लिखा है और इसको चेक करेंगे। अमाउंट हम लोग यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया ऑलरेडी, तो अमाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस टेबल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश। तो आपको पहला फाइंड आउट करना है इंडियन इनकम है कि फॉरेन है। तो बांग्लादेश किधर है, इंडिया के बाहर है, फॉरेन है, तो फॉरेन इनकम है, तो सीधा क्लिक होना चाहिए। पहला टैक्सेबल होगा, दूसरा टैक्सेबल तभी होगा ओनली इफ़ बोला है, ओनली इफ़ कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। तो ये तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, तो ये नहीं आएगा, और इसको तो नॉट टैक्सेबल होता ही है, तो एक में अमाउंट आएगा। देखो यहाँ पे देखो कैसा लिखा है, तो एक में अमाउंट आएगा 2,80,000। ठीक है, फिर दूसरा देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम जर्मनी। पहले फाइंड आउट करने का इंडियन है कि फॉरेन है। पहला इनकम किधर है, बिजनेस किधर है, मुंबई में, ख़त्म हो गया, मुंबई है मतलब इंडिया से जनरेट हो रहा है, कंट्रोल कहीं से भी होने दो। अब बोलेंगे सर फिर ये कंट्रोल वर्ड मैनेज ये क्या है, फॉरेन इनकम को बोला है, इंडियन इनकम को नहीं। फॉरेन इनकम अगर कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होता है तो इसको टैक्सेबल आएगा। तो ये जो इंडियन इनकम है ये कहाँ पे है, बिजनेस मुंबई में। जैसे ही बिजनेस मुंबई में हो, इनकम मुंबई में हो या इंडिया में हो, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वो इंडियन इनकम हो जाएगी। आ रही बात समझ में, चाहे वो कहीं से भी कंट्रोल हो, और जैसे ही वो इंडियन इनकम बनेगी तीनों को टैक्सेबल होगा। इसलिए देखो अमाउंट तीनों में आ जाएगा, तीनों में अमाउंट लिख लेने का, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई। देखो फ्रांस में मिला, ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्क के लिए आया था। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस, फ्रांस किधर है, फॉरेन है, तो इसको तो टैक्सेबल होगा। इसको तभी होगा कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, इसको नॉट टैक्सेबल होगा। तो देखो रिसीव्ड इन मुंबई, तो इसको तो टैक्सेबल है, लेकिन जैसे ही बाहर की इनकम रिसीव्ड इन मुंबई मतलब इंडिया में हो गई तो वो इंडियन बन जाती। देखो यहाँ लिखाया था, एनी इनकम विच वी अर्न फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया एक्सेप्ट ROR। ROR को तो टैक्सेबल होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही वो रिसीव्ड हुई वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसीलिए ये वाली इनकम तीनों को टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो रिसीव्ड इन मुंबई हो गई, इंडिया में रिसीव्ड हो गई। फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई तो वो पूरे में टैक्सेबल होगी, आपका कोई भी स्टेटस रहने दो। और अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, रिसीव्ड इन मुंबई, सिर्फ बोलता रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस, तो वो सिर्फ एक में आता, बाकी दो में नहीं आते। समझ में आया। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन US है। फाइंड आउट करो इंडियन है कि फॉरेन है। US में बैंक अकाउंट है ना, फॉरेन है, तो एक को आएगा। ये वाले वर्ड्स मेंशन नहीं किए, इसको तो आता ही नहीं है, तो पहले को आएगा टैक्सेबल, तो एक में आएगा, दो में नहीं आएगा। देखो 2,40,000। सेम वे में सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन हांगकॉन्ग, कहाँ पे है, इंडियन है कि फॉरेन है, फॉरेन है, तो फॉरेन एक को आएगा, इसको नहीं आता,
इसको भी नहीं आता, इसको तब आता है जब ये कंट्रोल मैनेज, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली एक में आएगा, बाकी में डैश जाएगा। फिर देखो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऑन इन लंडन ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो कुछ याद आता है, अभी बताया रेमिटेंस है ये, इसमें तीनों में 0 0 जाएगा और फिर इसका टोटल कर लेने का, ये टोटल आ जाएगा। तो इन सब का टोटल ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 17,60,000, 8,80,000, 8,80,000, ये पूरा लिखने इतना लिखेंगे, 8 मार्क लेके जाओ। आई बात समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था जनवरी 2020 में। ओके, अब क्या है कि मैं जितने भी 2023 में भी जो क्वेश्चन हुए वो सब का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग इसके ऊपर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें। ओके, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।